हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, मोबाइल नंबर से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे अभ्यर्थियों की। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के इस दरमियान क्या हुआ कि मोबाइल नंबर चेंज हो गए या करप्ट हो गए या बंद हो गए या क्या कुछ भी उनके साथ घटित हुआ। तो इस वजह से खासे परेशान है अभ्यर्थी, और इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा पहले से ही स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए था, जैसा कि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान देखने के लिए मिला था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। एक वायरल विज्ञप्ति मतलब जारी हुई थी, वो क्या कह लें कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से नहीं थी, ऑथेंटिक नहीं थी, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी उसकी। सचिव साहब के उसमें सिग्नेचर, पत्रांक संख्या वगैरह नहीं थे, लेकिन उसमें ये पैरा ज़रूर मेंशन था कि ईमेल के ज़रिए निर्धारित वेबसाइट पर जाकर के ईमेल जो भी वर्णित है उसको करके और कुछ डाटा फिल करके आप भेज देंगे तो आपका OTP वगैरह का जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगा और इसके बाद मोबाइल नंबर परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो वो विज्ञप्ति थी उसका वायरल जब टेस्टिंग किया गया तो वो गलत निकली और ऑफिशियल कंफर्मेशन में कोई ऐसी चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। अब इस संबंध में अभ्यर्थियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, चूँकि आज से डिस्ट्रिक्ट चॉइस को लॉक करने का समय आ चुका है। अपराह्न 12 बजे से ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो अब देखिए, ऐसे में क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है। तो इस समस्या को लेकर देखिए जल्द ही आपका हल निकल सकता है, क्योंकि आज कुछ अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में जाकर इस समस्या से रूबरू कराने वाले हैं। तो वहां से एक आदेश जल्द ही आपको निर्गत हो सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं कि आखिरकार अगर आदेश इस प्रकार का आता है तो क्या कुछ उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए दोस्तों, फेयरली बताएं तो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में प्रारूप अलग प्रकार का था और कंडीशंस कुछ अलग थी। उनके बारे में हम बता देते हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस बार ऐसा प्रारूप आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। देखिए, पिछली दफ़ा क्या हुआ था, 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान नोटिस जो है चस्पा हुई थी कि मोबाइल नंबर परिवर्तन है तो अभ्यर्थियों को एक प्रार्थना पत्र तथा, थोड़ा सा ये ब्लर है, के साथ जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड जो भी हो उसमें भरे गए आवेदन पत्र की प्रति तथा अन्य साक्ष्यों के साथ स्वयं उपस्थित होकर ₹10 के निम्नवत रोटरी शपथ पत्र उपलब्ध करवाना होगा। दिनांक 1 मार्च से 2 मार्च तक सायं 5 बजे तक स्थान बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में स्वीकार होंगे। तो 1 से 2 तारीख यानी कि 2 दिन का मौका दिया गया था। और इसमें क्या है कि आपको क्या करना था, मोबाइल नंबर परिवर्तन है तो आपको कोई एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड में कोई एक प्रति लेकर आना था। आवेदन पत्र जो आपने 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा भरा था उसको लेके आना था, और साथ ही अन्य साक्ष्यों के साथ एक 10 रुपये के स्टैंप में ये प्रारूप लिखवाना था। 10 रुपये के स्टैंप पेपर में समक्ष सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मैं फला पुत्र फला निवासी जनपद फला अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में जिसका अनुक्रमांक फला है, मैं सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हूँ। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में भरा गया मोबाइल नंबर फला संप्रति संचालित नहीं है। उक्त मोबाइल नंबर के स्थान पर मेरा नवीन मोबाइल नंबर फला अंकित कर उसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजने का कष्ट करें। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया थी 68,500 शिक्षक भर्ती की थी, इसमें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में प्रारूप लिखवाना था और साथ ही आवेदन पत्र और एक जो आपका वोटर ID या पैन कार्ड, आधार कार्ड उसकी प्रति, ये चीज़ें आपको उपलब्ध करवानी थी हार्ड कॉपी में। इनको जब आप जमा करते थे तो 1 से 2 घंटे बाद आपका OTP जो है नए मोबाइल नंबर पर जो है अपडेट कर दिया जाता था और उसमें जाने लगता था। तो एक अगर लॉकडाउन में देखें, अगर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती तो बहुत जटिल है, क्योंकि अगर कोई बंदा बुलंदशहर का है या कह लें उधर गाज़ियाबाद का है तो उसके लिए तो हो गया फिर। तो इस बार क्या है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए आई थिंक कि ईमेल के ज़रिए ये सुविधा देखने के लिए आपको मिल सकती है, या कोई ऐसा पोर्टल विकसित करें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज
कि उसमें आप अपना जो है नाम दर्ज करें, पिता का नाम दर्ज करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर वोटर आईडी पैन कार्ड का वो छाया प्रति या उसकी कॉपी जो है आप जो है अटैच करें या उसका नंबर अंकित करें और फिर इसके बाद भेजें। देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं कि कोई भी किसी का अगर इस तरह चाहें तो भेज सकता है, आपका कोई भी डिटेल ले ले और इस प्रकार से भर के आपके आवेदन पत्र में छेड़छाड़ कर सकता है। तो इस वजह से स्टैम्प पेपर में लिख करके सेल्फ डिक्लेरेशन और स्वयं उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कहा गया था। लेकिन अब इस बार देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, लेकिन अवश्य इसका मौका दिया जाएगा, चिंतित ना हों। तो देखिए जैसे ही दोस्तों अभ्यर्थी वहाँ पर मुलाकात करेंगे, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या सूचना प्राप्त होगी तो आप सभी तक उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल पिछली बार की स्थितियों को लेकर हमने स्पष्ट कर दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे क्या कुछ किस प्रकार से हुआ था, वो प्रारूप कहाँ है, तो हमने दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।